Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Ghar Skill Up Mathematics series grade 4 and the unit is 7. The title of unit 7 is Geometry. Geometry में आज का जो हमारा लास्ट का लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यूज द ड्रॉन फिगर। आप इस ड्रॉन जो फिगर है इसको यूज करें ऑन राइट और राइट साइड पे दिए गए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज। वो कह रहा है बताएं इनमें कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। एबीआई बन रहा है, एफबीए बन रहा है, सीडी के ये बन रहा है, सीडी के तो आपका राइट एंगल बन रहा है और एफबीसी देखें एफबीसी तो ये भी एक्यूट बन रहा है। तो हमारा ऑब्ट्यूज कौन सा बन रहा है एफबीए, क्योंकि देखें ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज एबीआई। वो कह रहा है एबीआई जो है वो किस काइंड का एंगल है। तो देखें एबीआई लेस देन 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा कौन सा होगा एक्यूट। अब थर्ड पे कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। कहता है कौन सा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है एफआई और एई। देखें एफआई और एई नहीं ये तो पैरेलल नहीं है। एई और एच के एई एच के ये परपेंडिकुलर है। तीसरा देखते हैं जी जे एच के जी जे और एच के ये पैरेलल लाइन है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और जी सी और एच डी और जी सी ये देखें ये दो पॉइंट्स ये भी हमारे हो सकते हैं, लेकिन जो पूरी लाइन हमारी वो कौन सी है जी जे और एच के ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है क्लासीफाई ईच एंगल। हर एंगल को आप क्लासीफाई करें। तो देखिए जो हमारा ये होता है ये कौन सा होता है राइट एंगल होता है, ये इसकी निशानी होती है। ये लेस देन 90 है तो एक्यूट। ये कौन सा है ये स्ट्रेट एंगल क्योंकि ये 180 डिग्री का है स्ट्रेट एंगल है। और ये कौन सा है ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे वो कह रहा है इन ईच कलर लाइन आपको जो लाइन कलर की गई है अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री है यस और नो। यस और नो आपने बताना। तो ये देखें ये हाफ बिल्कुल में डिवाइड करे तो हम क्या लिख देंगे यस। ये हाफ में डिवाइड नहीं करा ये शेप इससे नहीं मिलती है क्या हो जाएगा नो। ये भी नो क्योंकि हाफ में डिवाइड नहीं करा ये कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा यस। समरी में मूव करते हैं। समरी में कह रहा है वो कहता है अ लाइन इज अ कंटीन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स इन स्ट्रेट पाथ। कहता है जो लाइन है वो कंटीन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है जो कि स्ट्रेट पाथ पे होती है। इट एक्सटेंड्स विदाउट एंड इन बोथ साइड डायरेक्शन। कहते हैं दोनों साइड पे एक्सटेंड होती जाती है। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल एक सेट ऑफ पॉइंट होता है किसी प्लेन के ऊपर ऑल ऑफ विच आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, जिसका गिवन पॉइंट से एंड पॉइंट तक सेम फैसला होता है और इसको हम सेंटर कहते हैं। अ सर्कल इज नेम्ड बाय सेंटर। और सर्कल को अगर वो आपने नाम देना है सेंटर का तो उसके सेंटर के नाम से दिया जाएगा कि उसके सेंटर में ए लिखा है बी है सी है वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बोलेंगे। और रेडियस जिसकी प्लूरल रेडियस होती है इज अ लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट ऑफ द सर्कल तक इसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस होता है। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है इट विद इट्स एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, जिसके सर्कल के एंड पॉइंट पे जो दो एंड पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो उसका क्या होता है कॉर्ड कहलाता है। डायमीटर इज अ कॉर्ड। डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो कि पास करता है सेंटर ऑफ सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो टोटली इसका डिस्टेंस बता रहा होता है मैक्सिमम डिस्टेंस सर्कल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइंस होती हैं दैट मीट और क्रॉस ऑफ कॉमन पॉइंट, जो कि मीट कर रही होती है मिल रही होती हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है दैट फॉर्म फॉर राइट एंगल्स, जो कि चार राइट एंगल्स बना रही होती हैं। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं इन द सेम प्लेन, जो कि सेम प्लेन के अंदर होती है दैट नेवर इंटरसेक्ट, जो कि कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। व्हेन फिगर्स कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑन रोटेटेड। कहता है जब किसी फिगर को रिफ्लेक्ट कर रोटेट करे एंड द रिजल्ट इज ओरिजिनल फिगर और उसका रिजल्ट ओरिजिनल फिगर आ रहा हो दीज फिगर्स हैव सिमेट्री, तो उसको हम क्या कहेंगे सिमेट्री कहेंगे। और यहीं पे आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। यूनिट भी हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। जी उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।